दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम अर्थमेटिकल रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए और ये 2 लेक्चर आप देख लीजिए। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो या बैंक का हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें आपके सभी जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जितने भी हैं हमने सभी जगह से क्वेश्चन उठाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं कि जितने भी टाइप बन सकते हैं उन टाइपों को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत पर जानवर और मजदूर हैं। दोनों के सिरों की संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 340 है, तो वहाँ कितने जानवर हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसी में कई सारे टाइप्स होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अरे ये तुम कर ले रहे हैं। अगर आप जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं और जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है, अगर आपको लगता है कि उसको हम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको गलत नहीं करना एग्ज़ाम में। अगर आपको आता हुआ क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो गया, ठीक है, तो फिर आप नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन कह रहा था कि एक खेत पर जानवर और मजदूर हैं। दोनों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या आपको दी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी कराया था। ठीक, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि कितने जानवर हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक होती है कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या अगर निकालनी है, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या अगर निकालनी है, तो यहाँ पे जानवर है तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसके 4 पैर हैं। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो फार्मूला होता है L/2 - h, जहाँ पे L क्या है, लेग, मतलब यह L है हमारा पैर, और H क्या है आपका हेड, मतलब सिर। तो यहाँ पे L कितना दिया है आपको, कितने पैर दिए हैं आपको, पैरों की संख्या है 340 है /2 -h, हेड कितने हैं आपके, यहाँ पे 120, यहाँ पे आप 120 कर लीजिए। इसको जब काट देंगे तो 170 आ जाएगा। तो 170 से 120 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो जानवरों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 50 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मज़दूरों की संख्या कितनी आएगी, तो जब टोटल कितने हमारे 120 वहाँ पे सिर दिए गए हैं, 50 अगर हम माइनस कर देते हैं तो मज़दूर कितने आ जाएंगे हमारे, 70 आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जानवरों की संख्या कितनी आएगी, तो जानवरों की संख्या आ जाएगी 50। तो ये इसका एक टाइप हो गया। ठीक है, और इस ऐसे क्वेश्चन के कई सारे टाइप हैं। तो मैं आज पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ इसको मैं कराऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप मिस कर जाएंगे बहुत कुछ। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी जगह कुछ लड़के एवं कुत्ते हैं तो सिरों की कुल संख्या 7 है, टोटल सिर 7 हैं, और पैरों की संख्या 20 है, तो लड़के और कुत्तों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जानवरों की कुल संख्या जिनके 4 पैर हैं, यहाँ पे कुत्ते दिया है। ठीक, तो 4 पैर वाले, ठीक, जानवरों की संख्या। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कुत्तों की संख्या आ जाएगी। क्या होता है यहाँ पे L/2 - h। L हमारा क्या है, पैर, कितने पैर हैं यहाँ पे 20। H मीन्स सिर, कितने सिर हैं यहाँ पे 7। तो 10 - 7 = 3। 3 क्या आ गया, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ गई आपकी 3, मतलब कुत्तों की संख्या आ गई आपकी 3। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल तो 7 हैं, अगर उसमें से कुत्ते 3 हैं तो लड़के कितने बचे भाई, 4, और कुत्तों की संख्या आ गई 3। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसको आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये थोड़ा सा अलग है।
क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर संख्या में गायों एवं ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है, तो ग्वालों की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे दिया है कि बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के, तो यहाँ पे जो गाय हैं, अगर गाय की संख्या को अगर हम x मानते हैं तो ग्वालों की संख्या भी कितनी हो जाएगी हमारी, x हो जाएगी। ठीक है, बराबर संख्या में इसका मतलब क्या है कि गाय की संख्या बराबर ग्वालों की संख्या। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है, तो पहले हम पैरों की संख्या निकाल लें। तो पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, गाय के कितने पैर होते हैं भाई, 4 होते हैं, और ग्वाले के कितने पैर हो गए 2x, तो ये हो जाएगा 6x। पैरों की संख्या कितनी आ गई 4x + 2x = 6x। कैसे हमने किया, चूँकि गाय की संख्या भी x है, ग्वालों की भी संख्या x है। ठीक है, गाय के 4 पैर होते हैं इसलिए हमने x को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, गाय और ग्वाले के 2 पैर होते हैं इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। अब सिरों की संख्या निकाल लो। सिरों की संख्या क्या आ जाएगी आपकी, अब देखिए ये भी x और ये भी x, सिर तो भाई सभी के एक ही होता है, तो 2x हो गया। तो सिरों की संख्या हो गई 2x और पैरों की संख्या हो गई आपकी, सिरों की संख्या हो गई आपकी 2x और पैरों की संख्या हो गई आपकी 6x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिरों की संख्या समूह में पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, पैरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या के 4 गुना। सिर कितने हैं भाई 2x, तो 2x का 4 गुना से 28 कम है। जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। तो जो सिरों की संख्या 2x थी उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 28 को हमने माइनस कर दिया। तो पैरों की संख्या कितनी निकली थी हमारी, पैरों की संख्या निकली थी 6x। तो ये हो जाएगा हमारा 6x = 2x × 4 - 28। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है हमारा 6x = यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8x - 28। ठीक, अब देखिए तो 28 = क्या आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। ठीक है, 6 उधर लेके चले गए, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो x = क्या आ जाएगा 28 28/2 = 14। तो x = हमारा आ गया 14। x क्या है भाई, अब बता दीजिए x क्या है। x हमारा गाय की भी संख्या x हमने मानी थी और ग्वालों की भी संख्या हमने x मानी थी, तो x = हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो टाइप था थोड़ा सा अलग था, तो वहाँ पे भी जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, फिर आप सॉल्व कर लेंगे, फिर x = 14 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा हैं, उनके सिरों की संख्या है 40, सिरों की संख्या 40 है और पैरों की संख्या 100 है। तो शुतुरमुर्ग की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे सिरों की संख्या जब दी होती है और पैरों की संख्या दी होती है तो हम क्या करते हैं, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालते हैं, पहले बता चुके हैं। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालते हैं, L/2 - h। L क्या है हमारा, पैरों की संख्या। पैरों की संख्या कितनी है यहाँ पे 100/2 - h कितना है, सिरों की संख्या कितनी है 40, h फॉर हेड, L फॉर लेग। तो यहाँ जाएगा 50 - 40 = 10 आ जाएगा। तो जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनकी संख्या आ गई 10। तो 4 पैर वाले कौन से हैं, हमारा जेबरा है, तो जेबरा की संख्या हो जाएगी हमारी 10। तो शुतुरमुर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल हमारे 40 है, तो 10 अगर आप माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। शुतुरमुर्ग की संख्या आ जाएगी 30। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इस क्वेश्चन का जो टाइप थोड़ा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी की भेड़ हैं, पुरुषों की संख्या बकरियों से 2 गुना है और बकरियां जो हैं वो भेड़ों से 2 गुना है। यदि कुल पैर 44 हैं तो पुरुषों की संख्या निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ लेंगे आराम से, फिर इसको करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है खेत में उतनी ही मुर्गियाँ हैं जितने की भेड़ हैं। तो यहाँ पे कह दिया गया है कि जो मुर्गियाँ हैं अगर उनकी संख्या x है
तो जो भेड़ हैं, भेड़ों की भी संख्या x हो जाएगी। जितनी मुर्गियां हैं उतनी ही भेड़ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि बकरियां भेड़ों से 2 गुना है, तो बकरियों की संख्या क्या आएगी आपकी? बकरियों की संख्या क्या हो जाएगी? भेड़ों की संख्या के 2 गुना। तो भेड़ों की संख्या अगर हमने x मानी है तो बकरियों की संख्या हो जाएगी 2 गुना। फिर आगे क्या कहा है? पुरुषों की संख्या बकरियों से 2 गुना है, तो पुरुषों की संख्या क्या आ जाएगी? पुरुषों की संख्या आ जाएगी 2 गुना बकरियों की संख्या। 2 इंटू बकरियों की संख्या कितनी है? 2x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। तो पुरुषों की जो संख्या आ गई वो हो गई आपकी 4x। पुरुषों की संख्या 4x, बकरियों की संख्या 2x, मुर्गियों की संख्या x और भेड़ों की संख्या x। तो यहाँ पे कहा गया है यदि कुल पैरों की संख्या 44 है, 44 है, तो पुरुषों की संख्या, तो कुल पैर की संख्या निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? मुर्गी। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। प्लस बकरी 2x है, इसके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 4 इंटू 2x। प्लस पुरुष कितने पैर होते हैं? 2 पैर, तो 4x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 2x, 4x, 6x आ गया, प्लस 8x आ जाएगा, प्लस 8x आ जाएगा, इक्वल टू 44 आ गया। तो कितना आ जाएगा? 8 8 16, 4 20 2 22, 22x आ जाएगा यहाँ पे। 22x इक्वल टू 44 आ जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2। x की वैल्यू 2 निकाल लिया आपने। ठीक है, ये हमने सॉल्व करके x इक्वल टू 2 निकाल लिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? पुरुषों की संख्या पूछा था। पुरुषों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4x है। पुरुषों की संख्या है यहाँ पे 4x, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स इक्वल टू कितनी निकाला हम वैल्यू आई? तो आ जाएगा 8। तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी हमारी 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जंगल में कुछ खरगोश और कबूतर हैं, तो इनके पैरों की संख्या दी है 2 to 4 और इनके सिरों की संख्या दी है 90, तो कबूतर की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं। तो हमने क्या बोला था कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालते हैं? अगर 4 पैर वाले यहाँ पे कौन है? खरगोश। हम पहले खरगोश की संख्या निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे, कबूतरों की संख्या आ जाएगी। क्या करते थे? L/2 - h। L हमारा क्या है? पैरों की संख्या। पैरों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 to 4 अपॉन 2 माइनस L मतलब सिरों की संख्या, हेड 90। क्या आएगा हमारा? 112 माइनस 90 इक्वल टू 22। ठीक, तो यहाँ पे खरगोश की संख्या कितनी आ गई? 22, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। अब ये आ गया 22। तो कबूतर कैसे निकालेंगे हम? टोटल हमारे जो सिरों की संख्या है 90 है, 90 से 22 माइनस कर देंगे, 68 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,